हेलो बच्चों, आज ये तीसरे वीडियो में हम आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बता रहे हैं। पहला वीडियो था कूलॉम्स लॉ और दूसरा वीडियो था कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब ये अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, कई आवेश अगर एक जगह कई आवेश स्थित हो तो सभी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी किसी भी आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा उसका जो रिजल्टेंट मान होगा वो सबका वेक्टर सम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक जगह कई आवेश रखे हों तो सभी आवेश एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर आवेश पर जो फोर्स का परिणामी मान होगा, रिजल्टेंट मान होगा, वो सभी आवेशों के द्वारा अप्लाई फोर्स का वेक्टर सम होगा। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब सभी आवेश एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। इसके लिए एक फार्मूला बना रहे हैं। मान लीजिए ये आवेश है, एक बिंदु आवेश है, एक ये बिंदु आवेश है, एक ये है, एक ये है। मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। इसी तरह से ये Qn चार्ज। एक प्लेन में हमने देखा Q1, Q2, Q3, Qn। इसी तरह से ढेर सारे चार्ज हैं। सभी चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। किसी एक, जब अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है या एक जगह कई चार्ज हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक चार्ज पर हम फोकस करेंगे। Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल और Qn द्वारा Q1 पर आरोपित बल। सभी मान किसी एक पर, चाहे Q1 पर निकाल लें, चाहे Q2 पर निकाल लें, चाहे Q3 पर निकाल लें, चाहे Qn पर निकाल लें। मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी जो है, वेक्टर पोजीशन जो है 1, 2 है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है या पोजीशन वेक्टर है R1, 3 है और यहां से यहां तक पोजीशन वेक्टर R1, N। अगर हम ये मान के चलें कि सभी चार्ज प्लस है, प्लस Q1, प्लस Q2, प्लस Q3, प्लस Qn, तो Q1 द्वारा Q2 द्वारा Q1 पर फोर्स जो होगा इधर की तरफ, फोर्स 1, 2। Q3 द्वारा Q1 पर जो फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स 1, 3। इसी तरह से Qn द्वारा जो अप्लाई होगा फोर्स वो होगा 1, ये Q1। Q1 पर Q2 द्वारा, Q3 द्वारा, Q4 द्वारा, इसी तरह से जितने भी चार्ज हैं Qn द्वारा हम सारे फोर्स को निकाल लेंगे। फिर हम उनका वेक्टर सम कर देंगे। तो ये प्लस Q1, ये प्लस Q2, प्लस 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 1। तो पहले हम निकाल लेंगे फोर्स ऑन 1, 2, यानी Q1 पर Q2 के द्वारा अप्लाई फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। F13 निकाल लें, यानी Q1 पर Q3 के द्वारा आरोपित बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। इसी तरह से Q1 पर Q4 द्वारा, Q1 पर Q5 द्वारा
सभी फोर्स को हम निकालेंगे Qn द्वारा। फोर्स 1n पहले पर n के थ्रू 1/4πε0 Q1 इंटू Qn/R1n का स्क्वायर। Q1 पर Q2 के द्वारा, Q1 पर Q3 के द्वारा, Q1 पर Qn के द्वारा ये फोर्स हमने निकाल लिया। अब इसका हम वेक्टर सम कर देंगे, तो वेक्टर सम जो होगा वही रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा Q1। वेक्टर सम Qn पर आरोपित परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स Qn F इज इक्वल टू F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1 है। यानी सारे को हम वेक्टर सम कर देंगे। F इज इक्वल टू 1/4πε0 यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर। अब इसमें हम 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं, Q1 भी कॉमन ले सकते हैं, तो Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से Q1 के बजाय Q2 पर हम Q1 के द्वारा, Q2 पर Q3 के द्वारा, Q1 पर Q2 पर Qn के द्वारा निकाल सकते हैं। किसी एक फोर्स पर हम अन्य फोर्स, किसी एक चार्ज पर किसी सभी चार्ज के द्वारा आरोपित बल निकालने का ये तरीका है। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में ये भी समझ लीजिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब अगर किसी प्लेन में कई चार्ज हो तो एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सब अपने अपने फोर्स को अप्लाई करते हैं। एक चार्ज के अगल बगल अगर कोई दूसरा चार्ज है तो उसके फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अकेला वो जितना फोर्स लगाएगा दूसरे चार्ज की उपस्थिति में भी उतना ही फोर्स लगेगा। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। और यहां पर हमने देखो Q1 Q2 Q3 Qn जितने भी सब पॉजिटिव चार्ज लिए, तो इसलिए रिपल्सन फोर्स लग रहा था, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था। कोई जरूरी नहीं कि सब पॉजिटिव चार्ज हो, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ निगेटिव हो सकते हैं। तो सवाल लगाने के लिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको ध्यान ये देना होगा कि किसी एक चार्ज पर आपको फोकस करना होगा, चाहे वो Q1 ले लीजिए, चाहे Q2 ले लीजिए या Q3 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो किसी एक चार्ज पर अदर जो चार्ज हैं, दूसरे चार्ज जो हैं, उनके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसको हम कूलम्ब वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर पॉजिटिव है या कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है, तो अगर रिपल्सन फोर्स लग रहा है, कुछ में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो न्यूमेरिकल लगाते वक्त या वेक्टर सम करते वक्त उनका डायरेक्शन पर ध्यान रखना, फोर्स का डायरेक्शन देखना होगा। तो इस तरह से हम फोर्स का जब डायरेक्शन देख करके हम सुपरपोजिशन लॉ लगाएंगे तो हमारे न्यूमेरिकल में कोई
गलती नहीं होगी। इसका हम एक दो एग्जाम्पल बताना चाहेंगे। तो सुपर पोजिशन का अध्यारोपण का सिद्धांत यही था आपका। इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और इसके तीनों जो शीर्ष हैं, तीनों जो एंड टॉप है, उस पर चार्ज रखा है Q प्लस, सब पे प्लस। और ये जो इसकी साइड है वो A है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, सभी साइड इक्वल होंगे और सभी जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री, AB 60, AB 60 और AB 60। मान लीजिए हमें इस पर ये A, ये B और ये C, A पर रखे हुए चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो इसके द्वारा B पर देखो AB पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, तो ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो इसको हम कह सकते हैं फोर्स ऑन A बाई B। A पर B के द्वारा प्लस Q जो C पर रखा है, इस पर इधर की तरफ फोर्स ऑन A बाई C। ये प्लस ये A है, ये प्लस Q चार्ज है, देख लेते हैं। ये फोर्स AC मतलब A पर जो चार्ज है वो C के द्वारा, फोर्स FAB का मतलब ये हुआ कि A पर जो चार्ज है उस पर जो आरोपित बल है वो किसके द्वारा, B पर स्थित चार्ज के द्वारा। चाहे A पर रख लें, चाहे C वाले पे ले लें, यही पोजीशन C पर बनेगी, यही पोजीशन B पर रखे चार्ज पर बनेगी। ये इधर रिपल्सन फोर्स इधर लगाएगा, ये रिपल्सन फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। इस पर ले लें, ये प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, ये बाहर की तरफ और ये भी इधर की तरफ। कितने डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री। किसी पर भी ले सकते हैं आप। देखिए ये C है, ये है, ये फोर्स ऑन B बाई C, ये इस पर ले लीजिए, ये ऐसे फोर्स ऑन B बाई A कितने डिग्री का है, 60 डिग्री है भी। ये इस पर भी बनेगा, इस पर भी, किसी एक पर। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F, वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन AB फोर्स ऑफ AC, दोनों का वेक्टर सा। तो पहले हम क्या निकाल लें, FAB निकाल लें, फिर FAC निकाल लें। FAB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो Q1 Q, Q2 भी Q बटे A का स्क्वायर, A का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। इसके प्लेस पर हम K भी लिख सकते हैं, बाद में हम इसको K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, उसको हम रख देंगे। ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इसी तरह इसी प्रकार अगर हम F फोर्स AC निकाल लें A पर C के द्वारा, तो इतना ही भी आएगा, क्योंकि Q1 भी वही है, Q2 भी वही है और दोनों का डिस्टेंस भी वही है। तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो A पर जो चार्ज है प्लस Q, B के द्वारा जो फोर्स लग रहा है FAB, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। C पर जो चार्ज है प्लस Q, उसके द्वारा A पर जो वो चार्ज है प्लस Q, उस पर भी इतना ही फोर्स लग रहा है। अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन देखना होता है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तो हम डायरेक्ट जोड़ देते, दोनों को जोड़ देते, वही रिजल्टेंट फोर्स हो जाता। लेकिन ये एक वेक्टर
क्वांटिटी है, इसलिए हमें डायरेक्शन भी देखना है। देखिए FAB और FAC के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री एंगल होता है। तो हमने वेक्टर वाले क्लास 11th में वेक्टर एनालिसिस का एक लेसन था, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हो और उनके बीच का एंगल मालूम हो, तो हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। वेक्टर R इज इक्वल टू, है ना, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये फार्मूला। A और B दो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर की क्वांटिटीज है, और थीटा उनके बीच का एंगल है। अगर हमको ये दो मालूम हो तो हमें रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते। तो ये हो गया FAB, ये हो गया FAC। दो वेक्टर की क्वांटिटी हमको मालूम, इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। Here resultant force on A पर जो चार्ज है FA लिख सकते हैं, √FAB² प्लस FAC² प्लस 2FAB FAC इंटू cos 60 FA, ठीक, FAB² KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर, KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू KQ² अपॉन A² KQ² अपॉन A² cos 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा K² Q⁴ अपॉन A⁴, ये भी हो जाएगा K² Q⁴ अपॉन A⁴ प्लस ये 2 कट जाएगा K² Q⁴ अपॉन A⁴। ये सब सेम है, तो ये 3 हो जाएगा। FA A पर √3 K² Q⁴ अपॉन A⁴ प्लस प्लस 3 बार सेम क्वांटिटी। इसका रूट स्क्वायर करते हैं तो FA इज इक्वल टू हो जाएगा KQ² बाई A²√3। अब K के प्लेस पर हम 1/4π एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, Q² अपॉन A²√3। अब इसकी जगह पर आप 9 × 10⁻⁹ रख दीजिए, या इतना ही रहने दीजिए, रख सकते हैं FA इज इक्वल टू 9 √3 × 10⁻⁹, इसकी जगह 9 × 10⁻⁹ √3 का मल्टीप्लाई होगा Q² बाई A²। ये हो गया आपकी रिजल्टेंट फोर्स ऑन A।
देखिए यही न्यूमेरिकल में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, ये ए, ये बी, ये सी, ये प्लस क्यू होता, ये प्लस क्यू होता, लेकिन ये माइनस क्यू, तब क्या होता? देखिए ये प्लस क्यू, ए बी प्लस क्यू, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये इस साइड में लगेगा एफ ए बी, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है तो अट्रैक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। इन दोनों के बीच में ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इधर। तो ये हो जाएगा एफ ए सी, एफ ए सी, ए पर सी के थ्रू। अब यहां पर एफ ए बी और एफ ए सी सेम वही होगा, लेकिन यहां पर अब आप देखेंगे एंगल जो हो जाएगा एफ ए बी और एफ ए सी के बीच का एंगल 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये 120 हो जाएगा। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, जहां cos 60 था वहां cos 120, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस हाफ होती है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी इंटू कॉस 120। ये रख करके निकाला जा सकता है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर cos 120 माइनस 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स एफ ए हो जाएगा के स्क्वायर क्यू टू रेज़ टू पावर 4 अपॉन ए टू रेज़ टू पावर 4 प्लस के स्क्वायर क्यू टू रेज़ टू पावर 4 अपॉन ए टू रेज़ टू पावर 4 माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस के स्क्वायर क्यू टू रेज़ टू पावर 4 अपॉन ए टू रेज़ टू पावर 4। एक माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, सिर्फ बचेगा एफ ए इज इक्वल टू रूट के स्क्वायर क्यू टू रेज़ टू पावर 4 अपॉन ए टू रेज़ टू पावर 4। ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। के की वैल्यू रख करके आंसर निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल।